नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। टिकटॉक ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को स्यू किया है। अब ये सबको पता है। इसमें जो खास बात है एग्जाम्स परस्पेक्टिव से वो ये है कि किस कोर्ट में किया है, फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और इसका आधार क्या है। तो ये आधार इंपॉर्टेंट है, वो रीज़न पूछा जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो टिकटॉक ने यूएस गवर्नमेंट को स्यू किया, यानी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को 24 अगस्त को। इन्होंने कहा है कि उन्होंने ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। अब ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो ये लॉ के स्टूडेंट्स जानते हैं कि ड्यू प्रोसेस जो होता है कि उसके सारे जो फीचर्स होते हैं, सारा जो प्रोसेस होता है, सारा उनके एक एक स्टेप में उसको एक एक चीज़ के रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करने के बाद ये किया जाता है। मैं ड्यू प्रोसेस पे, जूरिस्प्रूडेंस पे बात करूँगा कभी किसी दिन, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेके जो भी उसमें चेंजेस आएंगे, जिस तरीके से भी होगा। तो ड्यू प्रोसेस बेसिकली इन्होंने ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स को यूज़ करते हुए टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया है उसके सारी ट्रांजैक्शन से करने के लिए। तो ये जो सूट है ये आपका फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया, ये पूछा जा सकता है कि किस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो कैलिफोर्निया राइट आंसर होगा। और ये एक तरीके की डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन की तरह देखा जा रहा है अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ टिकटॉक का। और इसको आगे ये एस्केलेट ही होगा, ये आगे बढ़ेगा ही। तो डोनाल्ड ट्रंप जो ये चाइनीज़ इंटरनेट कंपनी है बाइट डांस, इसको टिकटॉक ओ करता है, ये भी पूछा जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये रीज़न दिया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो कैलिफोर्निया का स्टेट जो है वो टिकटॉक से अनहैप्पी रहा है। इन्होंने डील स्ट्रक की है, तो टिकटॉक को मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर जाने भी देने पड़ते, क्योंकि जो टिकटॉक के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं, जो इनके खिलाफ जो फाइल हुआ था कोर्ट में, उसमें ये लिखा गया था साफ साफ कि जो टिकटॉक है वो बच्चों के जो हैं वो फेस इमेजिंग को स्कैन करता है और उनके डिटेल्स को चाइना भेजता है, और एडल्ट के पर्सनल डिटेल्स को चाइना भेजता है। तो बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसको नेशनल थ्रेट बताया है ड्यू टू इस चाइनीज़ लिंकेजेस। तो उस हिसाब से मोर ओवर डोनाल्ड ट्रंप अपने को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि ही इज़ ए स्ट्रॉन्ग मैन, और वो एंटी चाइना की तरफ है, ताकि अब इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑलमोस्ट ऑन है, तो उसी की तैयारी में है सारे। तो अगस्त 6 को ये बैन आया था, और इन्होंने कहा था कि सारे ट्रांजेक्शन जो 45 दिन में इसको बंद कर दिए जाए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कहा था कि बाइट डांस जो है 90 दिन के अंदर डाइवेस्ट करे अपनी अमेरिकन एसेट से। तो इसको लेकर के जो टिकटॉक ने कहा है कि हम हमारे 1500 वर्कर्स, उनके हित में हम लोग ये ऐसा क्या इसको फाइल किया हम करना नहीं चाहते थे। और आने वाले कुछ सालों में, मैं फिर से बोलता हूँ, आने वाले कुछ सालों में वो 10,000 जॉब्स टिकटॉक देने की बात कर रहा है। तो एक तरीके का टिकटॉक जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो चाहे अमेरिकन इकोनॉमी के लिए कितना फ़ायदेमंद है जॉब्स के परस्पेक्टिव में। लेकिन जो चाइना और अमेरिका का जो बेसिकली रिफ्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। डिफेंस तो है ही अपना, साउथ चाइना सी है अपना, और उसमें जिस तरीके से ईरान के साथ जो रिफ्ट है, सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफ्ट है, तो चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर चल रही है, तो काफ़ी सारे मुद्दे। तो इनमें जो सबसे कोर में जो मुद्दा है, यूएस अपने यूनिपोलर जो एक ही सोल पावर यूनी पावर है इस वक्त, उसको बरकरार रखने के लिए जो चाइना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जो उनके जो एडवाइजर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने जीरो इन किया है टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ को। अगर हम इनको थोड़ा सा कस देते हैं तो उससे चाइना को इफेक्ट करेगा, और इससे इलेक्शंस में अच्छा मैसेज जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।